दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी नहीं बल्कि सीख है, पैसे की, सोच की और जिंदगी बदल देने वाली। हम सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आखिर क्यों पैसा हमारे लिए काम नहीं करता? इसे समझना जरूरी है। पैसे की सही समझ ही हमें फाइनेंशियल आजादी दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो पिता, दो अलग सोच। मैंने बचपन में दो अलग अलग पिता देखे। मेरे असली पिता जो कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर सब ठीक रहेगा। ये सोच थी मेरे पुअर डैड की। मेरे दोस्त के पिता जिन्हें मैं रिच डैड कहता हूं, कहते थे काम करो लेकिन सिर्फ नौकरी मत पकड़ो, पैसे को काम पर लगाना सीखो। दोनों अपनी जगह सही थे पर सोच अलग थी। मैंने खुद देखा कि जो सोच पैसों के बारे में रिच डैड की थी, उससे जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया। पैसे की सोच का असली फर्क। पुअर डैड कहते थे बचत करो, जो कमाओ उतना खर्च करो, रिस्क मत लो। उनके हिसाब से जीवन सुरक्षा की लड़ाई है। रिच डैड कहते थे पैसे को बढ़ाने का तरीका सीखो, जोखिम उठाओ पर समझदारी से। आज भी हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर रिच डैड की सलाह थी पैसे लाने के तरीके सोचो, बहाने नहीं। दोस्तों यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। अमीर सोचता है पैसे को काम पर कैसे लगाए और गरीब सोचता है पैसे कैसे बचाए। एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। दोस्तों ये शब्द बड़े लगें लेकिन इनके मतलब बहुत सरल हैं। एसेट्स वो होते हैं जो हमारी जेब में पैसा लाते हैं, जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस जो कमाई करता है। लायबिलिटीज वो खर्चे हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालते जाते हैं, जैसे महंगी गाड़ी, बड़ा घर जिसकी देखभाल महंगी होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका घर एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे घर लायबिलिटी है जब तक वो तुम्हारे लिए पैसा ना बनाए। तो कड़ी मेहनत से जितने भी पैसे कमाओ उनको सही जगह लगाने का हुनर सीखो ताकि एसेट्स बने। स्कूल में पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं होती? मैंने खुद महसूस किया कि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है पर पैसे की असल समझ कभी नहीं देता। रिच डैड कहते थे पैसे की समझ सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर पैसे को समझ नहीं पाए तो पैसा तुम्हें हमेशा कंट्रोल करेगा। जिंदगी भर कमाओ, खर्च करो और फिर से कमाओ, ऐसा चक्र चलता रहेगा। काम और पैसे की अलग भूमिकाएं। कॉमन सोच है कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, पर रिच डैड कहते थे नौकरी तुम्हें पैसे तो देगी पर अमीरी नहीं बनाएगी। अगर तुम्हारे पास वही नौकरी है जो सिर्फ सैलरी देती है तो पैसे के लिए तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो जरूरी है कि अलग रास्ता निकालो, जैसे बिजनेस शुरू करना, इन्वेस्टमेंट करना या कोई ऐसा काम जिससे पैसा बिना तुम्हारे सीधे शामिल हुए आए। रिस्क की समझ और साहस। ये बात भी जरूरी है कि रिस्क लेना सीखो। पुअर डैड हमेशा डरते थे कुछ गलत हुआ तो, पर रिच डैड कहते थे गलती से सीखो पर रिस्क लेके आगे बढ़ो। हर सफलता वहीं मिलती है जहां लोग हिम्मत दिखाते हैं, समझदारी से सोचते हुए कदम बढ़ाते हैं। तो रिस्क से मत डरो पर हमेशा सीखने की कोशिश करो। पैसे का खेल और मानसिकता। पैसे को समझने के लिए उसकी मानसिकता बदलनी पड़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं पैसे से प्यार नहीं करना चाहिए, पर रिच डैड कहते थे पैसे की समझ और प्यार जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना बहुत कुछ नहीं चलता, पर सही सोच के साथ पैसा तुम्हें मुक्त कर सकता है। शुरुआती कदम और फाइनेंशियल आज़ादी। अब बात करते हैं शुरुआती कदम की। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं तो शुरू कैसे करूं? पर रिच डैड कहते थे थोड़ा हो तो भी शुरू करो, धीरे धीरे सीखो। हर महीने थोड़ा हिस्सा बचाओ और उसे ऐसे कामों में लगाओ जो पैसे बढ़ाएं। लगातार सीखते रहो और जल्दी से जल्दी शुरू करो। अमीर बनने की आदतें। अमीरी पाने की आदतें छोटी छोटी होती हैं। निवेश करना सीखो, पैसे की जिम्मेदारी लो, खर्चे पर काबू रखना सीखो, नई चीज़ों को समझो और सीखो। ये सब छोटी छोटी बातें जमा करके बड़ा बदलाव लाती हैं। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाओ। रिच डैड का सबसे बड़ा मंत्र था पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी बचत को ऐसे काम पर लगाओ जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए, चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई दूसरी इनकम स्ट्रीम। ये एक लंबी लड़ाई है लेकिन जीत जरूर मिलती है। निष्कर्ष और मोटिवेशन। याद रखो पैसा हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, तो इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर सही समझ हो और सही कदम उठाओ तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा
और तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। इस सफर में धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा बढ़ो। अंत में तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड से सीख। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी थी। मैं जल्दी और भी बढ़िया और उपयोगी वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद। खुश रहिए, समझदार बनिए और पैसे को समझिए।